हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय करनाल द्वारा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय इंद्री के सभागार में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत 6 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे को लेकर पर्यावरण स्वीकृति हेतु एक मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में जिला के अतिरिक्त उपायुक्त योगेश कुमार, एसडीएम सुमित सिहाग, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र कुमार, नेशनल हाईवे के उच्च अधिकारी एवं खंड इंद्री के संबंधित गांवों के किसानों ने भाग लिया। इस मौके पर किसान सुरेंद्र धर्मवीर व नरेश कुमार सहित कईयों ने प्रशासन की इस मीटिंग पर रोष जताया और कहा कि सरकार किसानों के साथ नाइंसाफी कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की रोजी रोटी को छीना जा रहा है। उन्होंने और क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। जो ये प्रोजेक्ट है इस पर कितनी लागत आएगी, कहाँ से कहाँ ये निकलेगा? देखिए, प्रोजेक्ट की लागत के बारे में तो NHAI प्लीज आप आइए। जी जी 2634 मैं आपको बाद में डिटेल दे देता हूँ। जी जी प्रोजेक्ट की डिटेल के बारे में NHAI वो आपको सारा बताएंगे, आप इनसे पूछ सकते हैं। सो ये है कि शामली से लेके अम्बाला तक का नेशनल हाईवे है जिसमें किसानों की जो ज़मीन है वो ली जानी है। सो ये है। ये गुमथड़ा जो पुल बन रहा है उससे जोड़ा जाएगा इसको? देखिए, प्रोजेक्ट की डिटेल आपको NHAI देगी, ठीक है। मैं यहाँ पे बतौर ऑब्जेक्शन और क्लेम जिसके आए हैं उनको सुनने, उनको रिकॉर्ड करने के लिए आया हूँ। प्रोजेक्ट की डिटेल आपको NHAI के रिप्रेजेंटेटिव जरूर देंगे। क्या किसी के ऑब्जेक्शन आए हैं? जी काफ़ी सारे ऑब्जेक्शन आए हैं और हमने रिकॉर्ड भी किए हैं। जैसे किसी का मुद्दा ये है कि उसका छोटा चंक है ज़मीन का और उसमें से अगर आधा निकाल लिया गया तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, उसका क्या समाधान है, उसको कोई एक्सेस देनी चाहिए। इस तरह के कई सारे ऑब्जेक्शन आए हैं। सो वो हमने सुझाव सारे नोट कर लिए हैं, उनके ऊपर हम क्या समाधान कर सकते हैं वो भी हम जल्दी करेंगे। करनाल जिले कितने प्रभावित होंगे इससे गाँव? इससे चार गांव प्रभावित होंगे। इंद्री हल्के के 4 गाँव? जी ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी सर। हाँ जी सर, बताइए, जो प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है इस पर अनुमानित लागत कितनी आई, कितने दिन में इसको पूरा कर लिया जाएगा? टारगेट डेट तो जब इसकी पब्लिक हियरिंग हुई है, जैसे अभी इसके हम मिनट्स बनाएंगे, सारे के ऑब्जेक्शंस जो लोगों के आए हैं वो सारे ऑब्जेक्शन इसके इनकॉर्पोरेट करके वीडियोग्राफी भी हुई है, फोटोग्राफी भी हुई है, विद फोटोग्राफ्स वीडियोग्राफ सारी ऊपर भेजेंगे सेंटर से। वहाँ से अप्रूवल होने के बाद फिर इसकी अलॉटमेंट होती है, तभी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ही ये कंप्लीट हो पाएगा। ये मैं बता दूं कि यहाँ के करनाल ज़िले के केवल 4 गांव ही इसके अंदर प्रभावित होते हैं और 7 किलोमीटर की रीच जो है वो करनाल के अंदर से जाएगी। टोटल इस प्रोजेक्ट की जो लेंथ है वो 120 किलोमीटर के करीब है और ये शामली से स्टार्ट होता हुआ ये सद्दोपुर पंजाब के पास वहाँ जाके मिलेगा। तो कितने दिन में शुरू होएगा प्रोजेक्ट और क्या लगता है? हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। आज हमारी होगी है, इसके ऑब्जर्वेशंस हमने ले लिए हैं, इसके ऑब्जर्वेशंस सारे तैयार करके मिनट्स हम ऊपर भेज देंगे सेंटर से। उनकी अप्रूवल जितनी जल्दी होगी उसके बाद इनका टारगेट डेट फ्रेम है, उस डेट फ्रेम के अंदर हम इसको जल्दी ही कर देंगे। कोई कुछ कभी ना कभी रह जाता है लैंड एक्विजिशन की थोड़ी सी, इन द मीन टाइम वो काम भी होता है। अगर शुरू होता है तो कितने दिन में इसको पूरा कर लिया जाएगा? वैसे तो इनकी 2 साल के अंदर कंप्लीट हो सकता है। तो गुमथड़ा राव में जो पुल बन रहा है यमुना के प्रोसेस जोड़ा जाएगा उसका मुझे अभी इतना नहीं है, परंतु ये हमारे 4 गांव से जा रहा है जिसमें चंद्राव, कलड़ी जागीर, हंसुमाजरा और कुकरनी। तो कुरुक्षेत्र की जमीन भी आएगी इसमें? हाँ जी, खुकनी सर, हाँ, इन 4 से ही जा रहा सर। तो कुरुक्षेत्र की जमीन भी आएगी इसमें? हाँ, कुरुक्षेत्र की भी आगे है, वहाँ भी पब्लिक हियरिंग होगी। जिस डिस्ट्रिक्ट से जाएगा वहाँ पब्लिक हियरिंग होगी। वहाँ के जितने संबंधित आसपास के गांव हैं उन सारों की ऑब्जर्वेशन लेंगे। अम्बाला से भी लिया जाएगा इसका, यमुनानगर के भी पड़ता है, कुरुक्षेत्र का भी पड़ता है। सभी की जगह ये मैंडेटरी है जो EIA नोटिफिकेशन 2006 के तहत कि आसपास के लोगों के आपने अपने ऑब्जर्वेशन लेने हैं, उनके पूरी रिकॉर्डिंग करनी है और वो सारे सेंटर को भेजने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। वहाँ से अप्रूवल आती है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर उनकी कोई क्वेरी भी होती है वो दोबारा पूछ लेते हैं। तो कितने इस तरह के हाईवे बनने हैं? इस तरह के देखिए, अभी इस समय करनाल के अंदर 2 हाईवे तो बन रहे हैं। एक 52D बन रहा है जो असंध के पास से जा रहा है, सीधा महेंद्रगढ़ जा रहा है, और एक अपना बहादुरगढ़ से स्टार्ट हो रहा है वो जो सीधा कटड़ा जा रहा है, वो भी हाईवे बन रहा है। वो एक्सप्रेस वे है, वो हाईवे है, ये भी एक हाईवे है। आपका शुभ नाम सर क्या है? मेरा नाम शैलेंद्र अरोड़ा है, मैं रीजनल ऑफिसर हूँ, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय करनाल से। हमारा गाँव अंशुमाजरा, हमारी मेन तो कंपनसेशन की थी सबसे यहाँ पर कि हमारे ज़मीन का जो है कंपनसेशन क्या मिलेगा, क्योंकि कई जगह प्लाट की इन्होंने रिक्वायर तो 1 एकड़ किया है ज़मीन, किसी की 1.25 एकड़, किसी का 1.5 एकड़, माले ख़राब ही हो चुका है ज़मीन। तो जैसे किसी की 1.5 एकड़ चलेगी, मुआवजा उसका 1 एकड़ का देंगे तो चली तो 1.5 एकड़ गई ना। और कंपनसेशन का उन्होंने क्लियर नहीं किया 2013 में क्या रूल आया है नया क्या नहीं। तो रूल तो ये भी कहता है भी कंपनसेशन जो है वो रूरल एरिया में कलेक्ट्रेट का 2 गुना कंपनसेशन है
और उसके ऊपर सोल्यूशन में 100% है, और लैंड अटैचमेंट का होता है कुछ रूल, और उसके ऊपर जो पहले दिन से नोटिफिकेशन आया है अखबार में, उस दिन से लेकर जब तक ये पैसा नहीं देते तब तक का 12% इंटरेस्ट है। ये है मेन तो कंपनसेशन का। अब ये पता नहीं है, कह रहे हैं अब DRO से मिलो, DRO के पास भी हम 2-3 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, उन्होंने भी हमें कोई रास्ता नहीं दिया अब तक भी क्या कंपनसेशन मिलेगा हमारे को, क्या देंगे मुआवजा, क्या नहीं देंगे ज़मीन का हमारा। अब ये भी यही बात कह के चले गए, मुआवजे के बारे में तो कोई क्लियर नहीं करे उन्होंने बात, भैया आप वहाँ जाके मिलो। बाकी जो और भी इनकी लोगों की इंक्वायरी थी उसके बारे में इन्होंने कहा है, जो NH1 का नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो दफ्तर है अम्बाड़ा में, वहाँ पर आके हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए आप, वहीं पर जो इनकी ज़मींदारों की, किसानों की जो भी क्वेरी थी वहीं पर क्लियर होगी सर। यहाँ पर अभी कोई क्लियर नहीं है क्वेरी के बारे में। जिसका आधा एकड़ या कुछ रह गया उसमें बढ़ा भी नहीं सकता कुछ, वो इसका इन्होंने कहा, टाउन प्लानिंग वालों ने भी बताया भी, अगर हाईवे के आप 30 मीटर दोनों साइड कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, उसमें मैं खेती नहीं कर सकता, तो मेरा तो मुआवजा 1 एकड़ का मिलेगा और चला गया मेरा 1.5 एकड़। तो ये भी तो बहुत समस्या लोगों का। पर इन्होंने किसी भी किसान की किसी भी समस्या का इस टाइम कोई भी हल नहीं किया यहाँ पर। इन्होंने सिर्फ ये क्या कि अपना पल्ला झाड़ दिया भी, या तो DRO के पास चले जाओ या नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो अम्बाड़ा में दफ्तर है इनका, वहाँ पर आके मिलो हमारे से। तो ये क्लियर तो कुछ नहीं हुई बात अभी तक। इन्होंने कुछ किसी किसान का कुछ भी समझौता मान ले कुछ भी क्लियर नहीं किया, जो भी इनकी क्वेरी थी। अब क्वेरी पूरी नहीं होती फिर क्या करेंगे? क्वेरी पूरी नहीं होती तो जो हमारे पास रास्ता है सर, अपने हक लेने के लिए धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, जो जहाँ तक जाया जाएगा वहाँ तक जाएंगे। जब हम अपने हक लेने के लिए 13 महीने सड़क पर बैठ सकते हैं, तो अब तो हमारी ज़मीन, हमारी रोजी रोटी जाने लग रही है। रोजी रोटी ही है हमारी, कोई हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे बच्चों का, हमारे घर का, हमारा सबका गुजारा यहीं से चल रहा है इसी ज़मीन से। और ये भी ये लेके चले गए तो हमारा बच्चों का, हमारा गुजारा कहाँ से चलेगा? तो अपने हम तो मर ही गए, पर हम ऐसे भी नहीं मरेंगे, अपना लेके मरेंगे, जैसे मर्जी लेना हुई हमारे को, लड़के आंदोलन करके जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे, अपना कैसे मरने नहीं देंगे। मैं धर्मवीर, ग्राम हंसू माजरा। अच्छा, जन सुनवाई कार्यक्रम था, इसमें कौन कौन अधिकारी आए हुए थे और क्या क्या आपकी डिमांड थी? हाँ, इसमें ADC साहब, SDM साहब और गणाधिकारी साथ में आए थे और क्वेश्चन आंसर किए गए। किसानों ने अपने अपने क्वेश्चन किए हैं, अधिकारियों ने उनके जवाब दिए हैं। संतुष्ट है आप उनकी बातों से? नहीं, अभी सभी नियमों से अवगत नहीं कराया गया किसान। जैसे 2013 का एक्ट के तहत बताया गया कि वैसे कंपनसेशन के लिए वो मुआवजा देंगे, अभी पूर्ण रूप से अवगत नहीं कराया गया। कितना मुआवजा है कुछ बताया? कुछ नहीं इस बारे? नहीं, अभी कोई मुआवजे के बारे में कुछ नहीं बताया गया। इन्होंने सिर्फ एक्ट 2013 के बारे में बताया, जो भी इसके अकॉर्डिंग आपको कंपनसेशन मिलेगा। हाँ। और सारा काम DRO के ऊपर छोड़ दिया इन्होंने। DRO साहब यहाँ PTN न्यूज़ के लिए करनाल से नरेंद्र धुमसी की रिपोर्ट।